नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत ने कर दी पहली वाटर स्ट्राइक। झेलम नदी के पानी से पाकिस्तान में मची तबाही। पीओके में अचानक आई बाढ़ से मच गई अफरा तफरी। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने एक बार फिर दी कड़ी चेतावनी। पीड़ित परिवारों से किया वादा, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ। पहलगाम हमले के बाद आर्मी का बड़ा एक्शन। चुन चुन कर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर रही सेना। अब तक 9 घर किए गए जमींदोज। पाक के खिलाफ भारत ने अपनाया सख्त रवैया। दिल्ली में रहने वाले 5000 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ एक्शन। जल्द वतन लौटने के दिए गए निर्देश। असम में पहलगाम हमले का समर्थन करने वालों की खैर नहीं। एनएसए के तहत दर्ज होगा केस। सोशल मीडिया पोस्ट पर असम सरकार की पैनी नजर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान को सूखे पानी की कमी का डर सता रहा था। लेकिन इस बीच झेलम नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में खलबली मचा दी। पाकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत ने कल बिना किसी पूर्व चेतावनी के उरी बांध से पानी छोड़ दिया। अचानक छोड़े गए पानी से पीओके के हटियन बाला जिले में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिससे वाटर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताना भी शुरू कर दिया है। ये अचानक से क्या हो गया? देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। 4 दिन से सारे लोग चीख रहे थे, पानी कैसे रोकोगे, ये क्या करोगे, ऐसे कैसे होगा, रोक नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा तथास्तु, आपकी इच्छा है कि पानी नहीं रोका जाए तो पूरा खोल देते हैं। खुल गया। जिस दिन ये बातें हुई थी उस दिन ही मैंने कहा था, पानी रोकने से ज्यादा खतरनाक पानी छोड़ने की कला है। कि आप जब संधि तोड़ते हो तो वो करार भी खत्म हो जाता है कि जब आप डे बाय डे वाटर फ्लो की जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर करते हो। अब तो इधर बादल फटेगा। नदियों में चाहे चनाब हो, झेलम हो या सिंधु हो, उसमें कितना पानी आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो तो उनको तब मालूम चलेगा जब बाढ़ उनके घर के अंदर तबाही मचा चुकी होगी। तो करार तोड़ने का पहला डेमोन्स्ट्रेशन वो आज मिल गया। 20 से 25 फीट ज्यादा पानी वो लोग तैयारी कर रहे थे सूखे की, और अचानक से वहां बाढ़ सैलाब देखकर बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और पूरा का पूरा जो पीओके एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे इमरजेंसी घोषित कर चुका है वहां पे। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। पाकिस्तान को कुछ दिनों में ही समझ में आएगा कि आपने पहलगाम में जो ऑपरेशन करवाया उसका खामियाजा कितना महंगा है। जी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए इस हमले से मन काफी पीड़ा में है। पीएम ने कहा कि हमारे देश के लोगों में जो आक्रोश है वो पूरी दुनिया में भी है। पूरा विश्व इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से आज कड़ी चेतावनी दी है देश के गद्दारों को भी और बाहरी गद्दारों को। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी हड़बड़ाहट में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि आप देखिए, दुश्मन अंदर भी है और बाहर भी है। दोनों को एक साथ टैकल करना है। जब आप किसी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो पहला जो काम होना चाहिए वो ये कि ग्लोबल ओपिनियन आप अपने साइड करें। वही काम प्रधानमंत्री बड़े ही सक्सेसफुली इन्होंने कर दिया।
आज एफबीआई के चीफ कैश पटेल का भी बयान आया, ट्वीट आया कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। तो पहला काम तो ये था, ये साबित करना कि ये इस्लामिक टेररिज्म है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब दूसरी चीज ये है कि आप कार्रवाई किस हिसाब से करें। गेम प्लान वॉर का जो होता है, इट इज प्लेड आउट इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। कैसे कैसे क्या करना है, कहां कहां हिट करना है। अभी जैसे वो पानी की बात, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कहते कि दो तरफा, दो फ्रंट पे इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। एक, हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाई चालू हो गई। कश्मीर के अंदर जो तमाम उनके समर्थक हैं, उनके जो सहायता पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको फिनेंस करने वाले लोग हैं, या सोशल मीडिया पे उनके फेवर में बयानबाजी करने वाले लोग हैं, सबको चिन्हित किया जा रहा है। अभी अगले 1 महीने तक आप सुनेंगे कि भाई आज इस गढ़ को उड़ा दिया गया। वहां योगी मॉडल भी तो आ गया ना, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, घर को बुलडोज करो। जो आईडी का इस्तेमाल वो हिंदुस्तान में करते थे, वही आईडी का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है उनके घर को उड़ाने में। तो एक तो मॉरल भी गिराना है, लोगों को डर लगे, ऐसा ना लगे कि कश्मीर के अंदर आप हैं तो पाकिस्तान पाकिस्तान करे, जिहाद जिहाद करे तो आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। इस तरह के लोगों को जब तक आप दर्द नहीं देंगे तब तक ये नहीं मानेंगे। तो एक तो अंदर कार्रवाई बहुत ही तेजी से चल रही है, 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसकी संख्या 2000 तक जाएगी। जो तमाम जो इनका नेटवर्क है उसको विध्वंस किया जाएगा। मोदी सरकार अब तक ये कह रही थी कि भाई विकास देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, टूरिज्म आएगा, वहाँ सब कुछ होगा, लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी है, तो उसका तो इलाज करना पड़ेगा, और वही इलाज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। भारतीय सेना ने अब तक 9 दहशतगर्दों के घर ब्लास्ट में उड़ा चुकी है। इसके साथ ही 14 आतंकियों की हिट लिस्ट भी जारी की गई है और अनंतनाग में 175 संदिग्ध डिटेन किए गए हैं। इनकी तलाश में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 1000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम में फॉक्स होल का भंडाफोड़ भी किया गया है और एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया है। वहीं बांदीपुरा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर तैयबा के अल्ताफ लाली के रूप में की गई है। जिस तरीके से भारतीय सेना ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है, लग रहा है क्या होगा आगे। देखिए, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन तो होता ही है। अब ये कश्मीर नहीं रहा कि भाई आपको बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाता है। अब कश्मीर में भी एक तबका ये खड़ा हो गया है जो ये कहता है कि नहीं, ये पाकिस्तान तो खुद कटोरा लेकर के घूम रहा है, ये जिहाद, ये सारी चीज़ें, इसका कोई माने मतलब नहीं है। जो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, इस तरह के जो आतताई किस्म के लोग होते हैं, कट्टरपंथी लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी में होते हैं, और वो माइनॉरिटी इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि मेजॉरिटी मुंह बंद कर लेता है। लेकिन कश्मीर में चीज़ें बदल रही हैं। कश्मीर में अब इस आतंकवाद के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ लोग अब बोलने लगे हैं, सामने आने लगे। देखिए, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो इन लोगों ने किया वो गलत किया। आज से 370 से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। वहां आतंकवादियों को यूटिलाइज किया जाता था। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए लोग जाते थे तो मालूम चलता था कि गांव का गांव खड़ा हो जाता था और आर्मी ऑपरेशन करने में दिक्कतें आती थी। अभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, घर जाकर के उड़ाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं ठीक किया जा रहा है। चीजें बदल रही हैं और ये ऑपरेशन 2 महीने के अंदर ये जो सारा नेटवर्क, उसके सिंपथाइजर, उसके फिनेंसर और उनको मदद करने वाले, अब देखिए कैसी कैसी कहानियां आ रही है कि जो हिट लिस्ट में आ जाते हैं वो जंगल में जाते हैं, जंगल में अंदर, पहाड़ के अंदर वो पूरा का पूरा अपना रहने का ठिकाना बना लेते हैं। ऊपर सिर्फ एक छेद होता है, बाहर से, दूर से आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वहां जो है टेररिस्ट अंदर छिपे हुए हैं। तो कठिन काम है, लेकिन यही कठिन काम को ऊपर
पूरी सफलता से उसको कार्यान्वयन करना, यही तो इंडियन आर्मी की पहचान है। तो ये जितने चूहे ये फॉक्स होल के अंदर घुसे हुए हैं, इन सबको दे विल बी स्मोक्ड आउट एंड दे विल बी किल्ड। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने दिल्ली में रहने वाले लगभग 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी है ताकि इन लोगों की घर वापसी सुनिश्चित की जा सके। मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए संबंधित जिलों को भी सौंप दी गई है और पाक नागरिकों को अपने वतन लौटने के लिए कहा गया है। मिडिल और नॉर्थ ईस्ट जिलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर एक मीटिंग बुलाई गई है और दिल्ली पुलिस को मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिस तरीके से अलग अलग जिले में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इनके खिलाफ इनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, भगदड़ क्यों मची हुई है? पहले ये समझिए कि 5000 पाकिस्तानी दिल्ली में रहे, ये तो 5000 मानव बम है, चलते फिरते विस्फोटक। किसके दिमाग में कब ये सवार हो जाए कि उनको 72 हूर चाहिए, वो तो किसी भी काम को अंजाम दे देंगे। ये किस लिए थे भाई? क्यों थे? कब आए? क्यों रुके हुए हैं 5000? मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा यूपीए सरकार के दौरान पार्लियामेंट में पूछा गया कि कितने पाकिस्तानी हैं, तो मालूम चला कह रहे 9000 के आसपास पाकिस्तानी थे उस वक्त भी। ये क्रिकेट का मैच हो, अमन की आशा हो, ये पाकिस्तानी आते हैं और गायब हो जाते हैं। मालूम चलता है कि यही स्लीपर सेल्स आगे चल के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीजें वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो अभी आईबी ने वो तमाम लोगों की लिस्ट दे दी कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनको उठा उठा करके बॉर्डर के बाहर फेंका जाएगा। लेकिन फेंकने से पहले इतना सभ्य भी होना भारत के लिए, कभी कभी उनको लगता है कि भाई भारत में आप जो है यू विल बी ट्रीटेड वेल। इन लोगों को थोड़ा इनके शरीर का जो है मरम्मत करके इनको पाकिस्तान भेजिए, क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई आदमी हिंदुस्तान आना चाहे तो एक डर, एक खौफ रहे कि पकड़े गए तो हाथ पैर तोड़ करके ही, अपंग बना करके ही हमको वापस भेजा जाएगा। ये काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में देश को धर्मशाला बना दिया। कार्रवाई ऐसी हो कि ढाका हो या इस्लामाबाद, जो कोई भी हिंदुस्तान में आकर के वो रहने की कोशिश करे, यहां पे कोई उपद्रव मचाने की कोशिश करे, उनके दिल के अंदर खौफ हो इस बात का कि पकड़े गए तो फिर मारे जाएंगे, मारे नहीं गए तो फिर लंगड़े लूल्हे होकर के ही वापस अपने घर लौटेंगे। जी, आखिरी खबर में बात असम की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक्शन मोड में है। पहलगाम हमले के मद्देनजर देशद्रोही टिप्पणी करने के आरोप में अब तक कम से कम 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की जांच भी की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कौन सा पोस्ट देश विरोधी है और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है उस पर एनएसए के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। असम के सीएम तो काफी ज्यादा आक्रामक मूड में है, छोड़ने के मूड में नहीं नजर आ। आक्रामक नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह हर देश में हर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि आपके राज्य के अंदर कोई पाकिस्तान प्रेमी आ जाए, जिहाद का प्रेमी आ जाए, वो आतंकियों का प्रेमी आ जाए, उसको कवर फायर दे, सोशल मीडिया पे भाषण दे, वीडियो बनाए, मीम्स बनाए, और खास करके उसमें बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की है। तो ये जो काले नाग जो हमने पाल रखे हैं, जो हिंदू हैं और उसके बाद इस तरह के काम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले उनको ही नापने की आवश्यकता है। बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं देख रहा हूं कहां उनका दिमाग चला गया है। ये कुल कलंकिनियों की संख्या बढ़ गई है। इनको लग रहा है कि कोई मजाक चल रहा है देश के अंदर में, और इतना शौक है इन लोगों को, एक जहाज में बिठाइए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, 10 साल गुलामी की जिंदगी जिएंगे, समझ में आ जाएगा इनको हिसाब किताब। कैसे लोग हम पाल करके रख रहे हैं, ये सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है कि हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह के गद्दार जो है वो सरवाइव करते हैं, उनको इज्जत मान मिलती है। पानी रोका जा रहा है, रवीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है,
पानी रोका जा रहा है, सरकार कोई एक्शन ले रही है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट विंग कबाल के लोग जो है वो यूट्यूब के आप पर भाषण दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो दुश्मन पाकिस्तान तो बाद में, ये हमारे आस पास गली मोहल्लों में ये जो हिंदू गद्दार हैं, ये सबसे पहले इनका इलाज होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।